जब हम काम करते हैं तभी हमें पता चलता है ना, क्योंकि दुनिया बताती है हमें। जहाँ हम काम कर रहे हैं हमारे कलीग्स बताते हैं, हमारा काम बोलता है कि वाकई हम फन्ने खां हैं, हमारे अंदर कुछ काबिलियत है, हम टैलेंटेड है। अब इसका मौका कैसे मिलेगा, मुझे ये बताइए। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ नौकरी पेशे में, खासकर प्राइवेट की मैं बात करता हूँ, कैसे मौका मिलता है। हम जो भी हमारे अंदर काबिलियत है, या फिर जो भी हमने एजुकेशन ली हुई है, या फिर एजुकेशन जो हमने अर्जित की हुई है, गेट की हुई है, हम जाते हैं अपना इंटरव्यू देते हैं, 10 इंटरव्यू देते हैं, 100 इंटरव्यू देते हैं, 50 इंटरव्यू देते हैं, इतने सारे इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू दे के तो हम सीखते हैं, तब जाके तो हमें जॉब मिलती है कि इंटरव्यू देते कैसे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे तो क्या कहते हैं प्रोग्राम चल रहे हैं जो बताते हैं, आप गूगल उठा के देख लीजिए, आप लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है। मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ जो रात दिन सोशल मीडिया पर रहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के तबके के लोग हों। आपको पता है इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, वो इंटरव्यू देना सिखाते हैं। तो पहले तो आपको ये, आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, उसके बावजूद भी आपको सीखना पड़ता है कि कंपनी में इंटरव्यू देते कैसे हैं। आप इंटरव्यू देते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर आपको साबित करना पड़ता है अपने आप को कि आपके अंदर क्या काबिलियत थी। ठीक है, और आपसे पहले भी लोग बाग काम कर रहे होते हैं, इतने इतने सालों से काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उसमें से कुछ ही लोग निकल पाते हैं। और उसमें भी हम क्या कहते हैं कि नहीं, साला इतने साल से हम लोग काम कर रहे थे, हम तो आगे नहीं बढ़े, ये नया लड़का है, ये आगे कैसे बढ़ गया, साला चाटता है बॉस की चाटता है। अरे भाई, आज कोई भी कहीं भी है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मकसद से, या तो उसके नसीब में था, या उसकी मेहनत का नतीजा है, या कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी का फेवरेट था, या कहीं ना कहीं उसने चाटुकारिता करी है। इसको हम चमचा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, मैं तो बुराई नहीं मानता। क्या बुराई है, मुझे ये बताइए। हम्म? अगर कल को आप एक कंपनी खोल लें, ठीक है, कंपनी खोलने के बाद में आप आपने कंपनी खोली, आपने जो है अपने जो है वर्कर्स रख लिया, वर्कर्स में से कोई अच्छा होता है, आपने उसको आगे प्रमोट कर दिया। ठीक है, अब वो इतना काबिल है, आपको पता है वो काबिल है। ठीक है, अब कल को अगर सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि आप सपोज़ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अब आपको डायरेक्टर बनाना है कंपनी में किसी को। ठीक है, अब डायरेक्टर बनाना है, या फिर सपोज़ वीपी बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तो आप किसे बनाएंगे? या तो आप उस बंदे को बनाएंगे अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई जानने वाला आ गया, आपका कोई भाई भतीजा आ गया, ठीक है, आपका कोई बेटा आ गया, तो आप वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे, मालिक किसको बनाएंगे, सेकंड मालिक आप बनाएंगे अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को। ठीक है, आप उस टैलेंटेड को नहीं बनाएंगे। वो हमेशा कुत्ते की तरह नौकरी करता रहेगा, पहले आपकी की, फिर आपके बेटे की, फिर उसके बेटे की, वो हमेशा नौकरी ही करता रहेगा। अपना टैलेंट, जिसको वो टैलेंट कहता है, ठीक है, वो ऐसे ही वेस्ट करता रहेगा, आप लोगों के तलवे चाटते, आप लोगों के नीचे काम करते। और ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी खोल ली, मैं कंपनी खोलूँगा कल को, मैं भी खुद अपने बेटे को बनाऊँगा। इसमें बुराई क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती बुराई क्या है। इतने रिलायंस अंबानी है, ठीक है, इसके अलावा आपका टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, कोटक महिंद्रा है, कोई भी कंपनी उठा लो यार, मुझे ये बताओ किसके अंदर नेपोटिज्म नहीं है। अरे अंबानी ग्रुप के जो चेयरमैन है हमारे भाई साहब अनिल अंबानी साहब, ठीक है, उनका बेटा ही तो बनेगा ना उनके बाद। कि अभी भी जो संभाल रहा है उनका बेटा संभाल रहा है, क्या उनका बेटा ही काबिल है क्या? मुझे ये बताओ आप, क्या उनकी कंपनी में और कोई काबिल बंदा नहीं है जो उसके बेटे से भी काबिल होगा ना? लेकिन वो अपने बेटे को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? ये क्या है, ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है ये? और सोनू निगम साहब, आप पे भी आता हूँ, टेंशन मत लीजिए, आप पे मैं भी आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना मकसद आप ही के लिए ही वीडियो बनाया, और ये आप ही के लिए चैनल क्रिएट किया है मैंने। मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, लॉकडाउन मैंने झेला है, लॉकडाउन मेरे जैसे पत्नी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने झेला इस देश के। आपने नहीं झेला सर, आप तो अपने घर में मज़े ले रहे थे। ठीक है, यहाँ घर में खाने को नहीं था, राशन के सारे जिंदा थे। ठीक है, नौकरी छूटने का डर था, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो नौकरी कर रहे थे, अब मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो मजदूरी कर रहे थे। बेचारे जिनको जो डेली की दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उन लोगों को काम नहीं मिला। इतनी दूर दूर से चल के पैदल वो बेचारे अपने घर पहुँच रहे हैं, और कसम खा रहे हैं कि तुम लोगों के इलाके में नहीं आएंगे, महाराष्ट्र में जहाँ पर रह रहे हो सोनू निगम साहब, ठीक है, कंगना रनावत, ठीक है, या और कहीं से भी गुजरात हो, इतने लोग पैदल चल के, जिसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी, ना ही सरकार ने सुनी, ना ही आप लोगों ने सुनी। आप लोगों में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक इस पोस्ट पे हैं, ऐसी जगह है, आप लेजेंड हैं,
आप उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे? इतनी तो दौलत इकट्ठी कर रखी होगी ना आप लोगों ने, नहीं कर रखी? क्या उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे? चलो छोड़ दीजिए, दौलत छोड़ दीजिए, वो दौलत आप कहोगे भाई मेरी किस्मत की है, मेरी तो जो है मेहनत की है। आता हूँ तुम्हारी मेहनत पे भी आता हूँ, तुम्हारी किस्मत पे भी आता हूँ। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जो काबिल हैं उन लोगों को कोई आगे बढ़ने नहीं देता। ये जो कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, वो ही जानता है किसको आगे करना है, किसको आगे नहीं करना। कोई कितना भी फन्ने खा हूँ, मैं कहूँ मैं फन्ने खा हूँ तो मेरे से भी बड़े बड़े फन्ने खा पड़े हैं। ठीक है, फन्ने खा का मतलब ऐसे लोग जो वाकई काबिल हैं, लेकिन आज जहाँ मैं हूँ शायद वो लोग ना पहुँच पाएँ। ठीक है, मैं 2009 में मैं दिल्ली गया था, मुझे याद है। ठीक है, अब दिल्ली जाके मैंने कम से कम 5 6 साल कुत्ते की तरह मैंने मेहनत की है। ठीक है, रात दिन मैंने एक कर दिया, मेहनत की, सीखा, काम किया, कंपनी को अपना इसे कहते हैं ना 200% दिया, मतलब दिन में भी काम किया, रात में भी काम किया, तब जाके कुछ बने। और आज इस मुकाम पे हैं कि भगवान जो है 2 रोटी चैन से बैठ के दे रहा है, खा रहे हैं। ठीक है, इस लॉकडाउन में भी और अनलॉक में भी। ठीक है, तो मैं अब पूरे दिन काम करता हूँ, घर से काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अनलॉक से जो है अभी लॉकडाउन था, अभी अनलॉक लग गया है। ठीक है, और फिर अभी हमारा अनलॉक 2 चल गया है। अभी बहुत सारे लोग इससे उभर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मजदूर तबका था, जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, अपर क्लास तो झेल लेते हैं सब कुछ। जो मिडिल क्लास है या फिर जो उससे जो सेमी क्लास है या फिर जो उससे भी नीचे का तबका है, ठीक है, तो वो लोग, तो मज़दूर तबका है, गरीब लोग हैं, वो लोग, उनको निकलने में टाइम लगता है क्योंकि उनका नुकसान इतना हो चुका होता है। उनकी जो जमा जोखो होती है, उनका जो जुड़ा हुआ पैसा होता है, वो सारा का सारा जो उन्होंने जोड़ा था किसी चीज़ के लिए, कि घर में टीवी लाएंगे, सपोज घर में कुछ फ्रिज लाएंगे, घर में अपना घर बनवाएंगे। ठीक है, बच्चों को स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस मर गई। तो ऐसे लोग जिनका वो जमा जोखो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल इस लॉकडाउन के दौरान, फिर भी वो संघर्ष, वो हारते नहीं हैं, वो दोबारा उठते हैं, फिर उसी स्पीड से काम पकड़ लेते हैं अपना और काम करना स्टार्ट करते हैं। वो ज़िंदगी अपनी जीनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनका कोई माँ बाप नहीं होता। ठीक है, वो किसी से उधार भी नहीं मांग सकते क्योंकि उधार भी उनको कौन देगा, सबको पता है अगले तो पैसे नहीं देंगे। तो उधार भी किसको मिलता है? अभी बैंकों के ले लीजिए आप, बैंक उधार किसको देता है? आज के डेट में चले जाइए, इतने जो करोड़ों रुपए लेके, अरबों रुपए लेके जो माल लिया भाग गया, वही उसके अलावा जो है ये इतने जो भी लोग गए हैं, ठीक है, ये मोदी, नीरव मोदी, फलाना मोदी, दुनिया भर के जो लोग चल पड़े हैं ये भाग भाग के पैसा लेके, तो बैंकों ने इनको पैसा दिया, चाहे वो किसी की सरकार में दियो। मैं किसी सरकार पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की वजह से भागे, कांग्रेस की वजह से भागे, वो किसी भी वजह से भागे हों, बैंकों ने तो पैसा दिया ना। आप कल को एक आम इंसान है, गरीब नागरिक चला जाए अभी बैंक में पैसा लेने, ठीक है, करोड़ों लोग, मतलब करोड़ों रुपए की तो छोड़ दो, आप 1 लाख रुपए लेने चले जाए, बैंक 70 सवाल पूछेगा आपसे, 70 चीज़ें पूछेगा। आपका बैंक बैलेंस क्या है, ठीक है, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपकी कोई गवाही देगा नहीं देगा, चाहे आप कितने भी बड़े तगड़े देशभक्त हों, चाहे आप कितने तगड़े नागरिक हों देश के, ठीक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद भी आपको लोन नहीं मिलेगा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। मदद किसी की जाती है? जिसको मदद की सच में रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी इतना पैसा ले चुका खर्चे का, उसकी मदद की जाती है, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो आप ऐसे ही रगड़ते रहोगे, रगड़ते रहोगे, रगड़ते रहोगे ज़िंदगी भर, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, काबिलियत क्यों ना हो। तो भाई भतीजावाद तो भाई साहब चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आ रहा हूँ सोनू निगम साहब पे, ठीक है, सोनू निगम साहब, अब आप पे जो है